हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जियोग्राफी का सेट 3, वो भी सबसे आसान भाषा में, फुल सॉल्यूशन। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है? औसत लवणता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33% से 37%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा में क्या बोल रहा है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका जवाब हो जाएगा 28 राज्य है एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा। चौथा में को क्या बोल रहा है? पश्चिम घाट के किन्हीं दो दर्रों के नाम लिखिए। ठीक है, पश्चिम घाट के किन्हीं दो दर्रों का नाम लिखिए। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा थालघाट नासिक मुंबई। फिर दूसरा में हो जाएगा भोरघाट मुंबई पुणे। फिर तीसरा में हो जाएगा पालघाट कोची चेन्नई मार्ग। ठीक है, फिर चौथा में हो जाएगा सेन कोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम मुदेर मार्ग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी नदी उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी? भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। गुजरात, महारा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा दामन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका क्वेश्चन हो गया 7 का। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। ठीक है, 8 में क्या हो रहा है कि मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। मौसम एवं जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायु दाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं। जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान को क्या कहते हैं? जलवायु। 8 का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है या भारत में कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है और भारत में यहाँ किन जगहों में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जिनमें नदियों बहा कर लाती है। उस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कम होती, लेकिन फॉस्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती। ठीक है, दूसरा में क्या है? राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भागे में पाई जाती है। तीसरा में क्या है? यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन का हो गया। अब चलते हैं 10 का क्वेश्चन। 10 का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखें। हिमालय से निकलने वाले नदियों की 3 विशेषताओं को लिखें। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इनका अफवाह अधिक है, इनमें वर्षा भर जल का बहाव होता है, इसमें द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है। चौथा में क्या? मछली पालन करना। ठीक है, तो 10 का क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इसका शॉर्ट तरीका है याद करने का, मित्र पर गमछा झा, मित्र पर गमछा झा। फिर इसका आंसर हो जाएगा जैविक खाद, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बांध बनाना। ठीक है, बांध बनाना। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि महासागरीय नीतल के उच्चावच का वर्णन करें। महासागरीय नीतल के उच्चावच का वर्णन करें। तो महासागर प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी का विशाल जल राशि संचित है। महाद्वीपों के विपरीत
महासागर एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से इतने करीब है कि इनका सीमांकन करना कठिन हो गया है। तो 30 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहला में क्या है, लाल मिट्टी लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? चॉकलेटी रंग की होती है। दूसरा में क्या है, ये मिट्टी ढक्कन पठार के प्रोटीन माफिक चट्टानों के अवशेष से बनती है। किसके चट्टानों से बनती है? मेट माफिक चट्टानों के अवशेष से बनती है। तीसरा में क्या है, इस मिट्टी की लालिमा इसमें मौजूद लौह तत्व की मात्रा के कारण होती है। जब यह मात्रा कम होती तो इसके रंग पीले से भूरे रंग के होता है। ठीक है। चौथा में क्या है, चौथा में क्या है, ये मिट्टी लगभग पूरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और पाँचवा में क्या बोल रहा है कि इस मिट्टी में गेहूँ, चावल, बाजरा, ग्राम, दालों, तिलहन और कपास की खेती की जाती है। ठीक है। ये सब ट्रिक याद रखने का है आपको। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हिमालय अफवाह तंत्र एवं फरियाद्वीप अफवाह तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हिमालय नदियाँ, ठीक है, पहला में क्या है, हिमालय नदियाँ। हिमालय अफवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। हिमालय नदियाँ उद्गम क्षेत्र का गहरी घाटियों का निर्माण करती है। हिमालय नदियाँ पूर्वता अफवाह प्रणाली का अनुसरण करती है। हिमालय नदियाँ सदावाहिनी होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में नौकायन के लिए वर्षा भर उपलब्ध है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी युवावस्था में है, जिनकी घाटियों अभी भी विस्तार हो रही है। अब चलते हैं पर्याद्वीप नदियाँ। पर्याद्वीप अफवाह तंत्र की नदियों पर्याद्वीप पठारों से निकलती है। पर्याद्वीप नदियों की घाटी प्रायः उथली होती है। पर्याद्वीप नदियों अनुवर्ती अफवाह तंत्र का अनुसरण करती है। चौथा में क्या है, पर्याद्वीप नदियों तीव्र ढाल के कारण अधिकांश नदियाँ समुद्र तक जाती है। पाँचवा में क्या है, वर्षा क्षेत्र पश्चात जल की कमी के कारण वर्षा भर नौकायन के लिए उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, भारतीय जलवायु की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधों दिशाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु विविधतापूर्ण, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरी ऋतु में तापमान व वर्षा की मात्रा काफ़ी अंतर है। जलवायु की विशेषताएं, ठीक है। तो पहला में क्या है, जलवायु लंबी कालावधि के औसत मौसम की दशाओं का परिचायक है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा में क्या है, केवल सांख्यिकी औसत की ही नहीं अपितु इसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवधि उत्पन्न वायुमंडलीय विभाजों एवं परिवर्तन में भी सम्मिलित किया गया है। तीसरा में क्या है, जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो 16 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, काली मिट्टी किसे कहते हैं, इनका निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। तो काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह ढक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों की अपेक्षा अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। दूसरा, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण विशाल चट्टानों के निर्माण से होने से हुई है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगर या रेगुर कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी का सीला कहा जाता है। ठीक है, सीला कहा जाता है। इसका विशेषता है क्या, यह जल धारण की सर्वाधिक क्षमता होती है। यह जल धारण करने की सबसे सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सुखाने पर दरारें पड़ जाती है। सूखने पर दरारें पड़ जाते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने सुखाने पर बोल दिया। पहला में क्या है, यह मिट्टी बनती है ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से। यह मिट्टी बनती है ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से। दूसरा में, भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इससे ढक्कन ट्रेप से बनी हुई है। तो काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में फैली है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तीसरा में क्या है, इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त में मात्रा में पाई जाती है। चौथा में क्या है, यह बहुत ही उपजा और कपास की उपज के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चौथा में हो गया। अब चलते हैं पाँचवा, इस मिट्टी में नमी को रोक करने की प्रचुर शक्ति, इसलिए वर्षा कम होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं थी, सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका वर्णन करते हैं। सागरीय जल में घुले हुए ठोस लवण की मात्रा को महासागरीय लवणता कहते हैं। ठीक है, महासागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा से व्यक्त करते हैं। वर्तमान में सागरीय जल की लवणता औसत 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम है और इससे 35 पर मील में व्यक्त करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक को लिखते हैं। ठीक है, पहला तापमान, वाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा, नदियों के गिरना, बर्फ का पिघलना, समुद्री जल धारियाँ, पवन और तटीय आकृति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला गोदावरी और कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा नदी कहाँ है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी यहाँ पर है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नीति कर दिया है, वर्णन का हो गया। और दूसरा में क्या पड़ रहा है? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर खा में, यहाँ पर लिख देना खा और लिख देना पश्चिमी घाट। अब चलते हैं तीसरा में है चिल्का झील और चौथा में अरब सागर। तो गा में यहाँ है चिल्का झील और चौथा में यहाँ घा में अरब सागर और पांचवा में लास्ट में क्या रह गया? कच्छ की खाड़ी। तो ये रहा कच्छ की खाड़ी। तो गाइज यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।